अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले वीडियोस को पसंद करने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तमाम लोगों को और मेरे तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों ने फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और मेरी हर बात को फॉलो किया होगा कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपने साथ साथ नोट्स बनाने तैयारी रखनी है, साथ साथ वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मे बी मैं उसको लेकर अलग से वीडियो बना दूँ। और अगर आज की वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपने शेयर करना है। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, इसलिए ज़रूरी है कि इससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 6 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में बेसिकली कहाँ क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट मीन्स कि सारे के सारे जो 6 पार्ट्स हैं वो इक्वेशंस है इक्वलिटी के साइन की वजह से, और क्वाड्रेटिक इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 ही होगी यहाँ पर जब आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई आके इनको करोगे तो, ठीक है। लेकिन ये तो इक्वेशंस तो क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप बच्चों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी 2 टाइप्स थी, जिनमें से एक थी स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म थी और दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने क्वेश्चन में भी यही है कि आपने उन फॉर्म्स को बताना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बताना है और पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी। तो होगा क्या कि जब आप इन क्वेश्चंस को या हर पार्ट को थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर हर पार्ट क्वाड्रेटिक की दोनों टाइप्स यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म दोनों में से कोई ना कोई एक टाइप बनाएगा। तो होगा क्या कि जब दोनों, आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से पार्ट में क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है और कौन सा पार्ट प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बना रहा है। जब दोनों फॉर्म्स कोई एक फॉर्म बन जाएगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप कर देना है और वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ मेंशन करना है कि कौन से पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है और कौन सा पार्ट प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बना रही है। यानी कि किसी मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन के थ्रू या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन करना है कि इज़ इट स्टैंडर्ड और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग यहाँ चेक करें, x+7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये 2 ब्रैकेट्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट आप 2 वेज में ले सकते हो, हॉरिजॉन्टली वे में भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको और वर्टिकली वे में भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली हायर लेवल में बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि आप लोग किया करो हॉरिजॉन्टली वे में, आप लोग क्वेश्चन को या एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया करो जब प्रोडक्ट लेना हो, ठीक है। और बहुत से बच्चों को आई नो कि इसके बारे में आइडिया होगा कि किस तरह से इनका प्रोडक्ट लेना है, लेकिन मैं इस फर्स्ट पार्ट में बहुत प्रॉपरली आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वे में प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, और ताकि आप लोग को अगर कोई चीज़ मिस कर भी रहे हो तो वो आप लोग की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और मैं इस पार्ट या इन पार्ट्स जो सारे 6 पार्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे छोटे से छोटी चीज़ भी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं x+7 इंटू एक्स माइनस 3 इनका वर्टिकली वे में किस तरह से प्रोडक्ट लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर चेक करें। उससे पहले सबसे पहले आप कुछ रूल्स हैं उनको चेक कर लें। यहाँ पर देख लें कि जब सेम साइंस आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव साइन, ठीक है, आता है। जैसे कि अब यहाँ पर चेक कर लें, ये भी सेम साइंस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ चेक करें आप प्लस प्लस भी प्लस हो रहा है और माइनस माइनस भी प्लस होगा, ठीक है। लेकिन साइंस जैसे ही ऑपोजिट हो जाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले अब हम लोग, बिकॉज इनका यूज़ होगा ना यहाँ पर अभी, तो इस वजह से मैं आप लोग को इसके बारे में पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने करना क्या, एक्स को आप लोगों ने x+7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 1 बाय 1 आपने -3 को भी x+7 के साथ इसका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x को कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वेयर किस तरह से है, बिकॉज एक्सपोनेंट लॉ है कि जब वेरिएबल सेम वेरिएबल्स की पार्ट्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं। जब आप उनका वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लेते हो तो सेम वेरिएबल में
पार्ट्स उनकी ऐड हो जाती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 + 1 कर दिया, तो ये आ जाएगा x²। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, x × 7 क्या हो जाएगा +7x। अब x तो आप लोगों ने x + 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद -3 को ले लेते हैं, तो -3 × x क्या हो जाएगा -3x। तो सेम वेरिएबल के नीचे ही मैं नेक्स्ट टर्म लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 × 7 21। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो x के तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा +7x और -3x को आपस में माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, तो सबसे पहले आप लोग उसको चेक कर लें। जैसे कि यहाँ पर 7 + 7x - ये तो यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं कि जिनमें प्लस और माइनस का साइन है। तो अब आप सबसे पहले इसका डिफरेंस इस तरह से चेक करें कि अगर यही टर्म्स आपस में क्या हो रही होती, मल्टीप्लाई हो रही होती, तो हम क्या करेंगे, साइंस भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि +, माइनस 7 × 3 21, तो x × x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ये तो हो गया इस दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब आप लोग को किस तरह से चेक करना है कि ये टर्म्स आपस में माइनस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वेरिएबल है उसको कॉमन ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों टर्म्स में x और x कॉमन है, एक जैसा है, तो उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, बाहर यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो क्या रह गई हैं यहाँ पर +7 - 3। अब सिंपल सी बात है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसलिए दे रही हूँ कि नेक्स्ट जो टर्म्स होगी या नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो आपको मैं इसी पार्ट में प्रॉपरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि आप लोगों ने दो चीज़ें डिसाइड करनी है। एक तो होगा डिसीजन कि आप लोगों ने इन टर्म्स को आपस में करना क्या, और दूसरी चीज़ है साइन की, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इनको आपस में टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है या माइनस। अच्छा, जब साइन ऑपोजिट होंगे, जैसा कि यहाँ पर चेक करें प्लस और माइनस, तो इनको आपस में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो साइन में से 3 को माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, तो 4x आ जाएगा। ऑपोजिट साइंस की वजह से माइनस हुए। अगर साइन सेम होते तो एडिशन होती, जैसे कि यहाँ दोनों प्लस में होती तब भी ऐड होते, या दोनों माइनस में होते टर्म्स, 7 के साथ भी माइनस होता, 3 के साथ माइनस है तो भी प्लस होता, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस ऑपोजिट है, तो ये डिसाइड तो हमने कर लिया, इनको माइनस करना है, तो मैंने 4 लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है साइन का। तो साइन आप लोग उतारोगे, जो ग्रेटर वैल्यूज़ का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक करें, दोनों वैल्यूज़ में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 7 है, तो 7 के साथ है जी पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 4x। तो यहाँ पर भी आप लोग चेक करें, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा -21। अब x² + 4x - 21 की आपस में जब आपने प्रोडक्ट लिया तो ये आंसर आया है। तो हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से करोगे कि आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है x - 3 के साथ। इस तरह से सेकंड टर्म को भी फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है 7, उसको भी आप इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है कि ये x लिखा है आपने, उसके बाद आपने x - 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से +7 को भी आपने क्या करना है, x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, = -7। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि x को 1/1 x - 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई जब करोगे तो ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दो। अब यहाँ से x × x क्या हो जाएगा जी x²। इसी तरह से x × 3 क्या हो जाएगा -3x, +7 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7x + -7 × 3 विच इज़ = 21। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी स्टेप में -7 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये -7 से चेंज हो जाएगा जी +7 में, तो = अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इस स्टेप में कि आप जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, किस तरह से होती हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, x² के बाद x की वैल्यू होती है, उसके बाद कोई एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी क्या करना है, वैल्यूज़ को अरेंज करना है, ठीक है। तो x² के साथ कि अब आप लोग चेक कर लो यहाँ पर कोई और टर्म x² में है या नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप लोग इसी को इस तरह से लिख दोगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर x² में, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x²। इसी तरह से यहाँ पर अच्छा, वैसे मोस्टली बच्चों को 10th लेवल में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूछा जाए तो वो बच्चों को आइडिया होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वे में किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से मैंने सिंपली कर ली। अब आपने क्या करना है, +7x और -3x, ठीक है, वैल्यूज़ अरेंज्ड है। x में इसी तरह से दोनों इकट्ठी लिखी हुई है, कोई और वैल्यू x में नहीं है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ करना है कि दोनों वैल्यूज़ में से जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है, जैसे 3 या 7 में से
7 ग्रेटर है वैल्यू है तो 7 के साथ जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइंस है तो ऑफकोर्स माइनस होगा, तो 7 में से 3 माइनस करें तो 4x आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से 21 और 7 को भी आप लोग सॉल्व करो इसी तरह से। तो 7 और 21 में ग्रेटर वैल्यू 21, उसके साथ साइन है नेगेटिव, तो ऑपोजिट साइंस हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -21 में से आप लोग 7 माइनस करें तो ये आ जाएगा जी 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सॉल्व होगी इक्वेशन। अब क्वेश्चन यहीं तक का है, ठीक है। अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके बता रही हूँ, आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर है, उसके बाद जो वेरिएबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एक्स रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 1 पावर में है एक्स, और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन जब प्योर क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स जो पावर होती है वो 2 ही होती है, हाईएस्ट पावर, उसके अलावा वेरिएबल की पावर कोई और पावर यूज़ नहीं हुई होती, ठीक है। और उसके बाद जस्ट कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पर आप सिर्फ आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, बिकॉज इक्वेशन स्टैंडर्ड में है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से जी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, यहाँ 1 होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आप चेक करो कंपेयर करो तो यहाँ पर 4 है, प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -14 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, मैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ को प्रोमिनेंट कर रही हूँ इस वजह से बिकॉज मैं आप लोग को यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर आप चेक करो ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, लेकिन सी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो आप लोग कहीं इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं आपने होना कि यहाँ प्लस सी है तो यहाँ तो सी नेगेटिव आ गए। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ए बी सी क्या थे, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। तो ए बी सी तीनों की तीनों नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन फॉर्म में, किसी भी रूट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो बिकॉज वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस पे भी माइनस की जो वैल्यूज़ तो वो भी रियल नंबर्स में ही होती हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ ए भी नेगेटिव हो सकता है, बी भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई इस चीज़ का इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको मैं यहाँ पर करती हूँ तो आप लोग चेक करें दोबारा से, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे इक्वेशन बन जाएगी आपने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेंशन कर दो कि सो इट इज़ स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो यहाँ पर और जनरल भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। बस क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 बाकी के पार्ट्स को भी कर लेना है। अच्छा, अब आप सेकंड पार्ट को चेक करो तो यहाँ पर आप देखें टर्म्स फ्रैक्शन में, ठीक है, क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर चेक करें फ्रैक्शन कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये एक टर्म होगी फ्रैक्शन में, ठीक है। अब माइनस या प्लस के साइन टर्म्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर माइनस के बाद नेक्स्ट जो टर्म होगी सेकेंड वो होगी एक्स डिवाइडेड बाई 3, अच्छा, इज इक्वल टू 1, ये थर्ड टर्म हो गई। तो जब टर्म्स आपकी कुछ टर्म्स क्वेश्चन में फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि फ्रैक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। आपने फ्रैक्शन को रिमूव करने से ये आसानी हो जाएगी कि आप लोग क्वेश्चंस के नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। आप किसी दोनों फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आप लोगों ने एलसीएम लेना है। यहाँ पर एलसीएम को आपने हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 3 7 1 टाइम ये तो 3 and 7 सिंपल से यहाँ पर, तो 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 21। अब आप देखें मैं किस तरह से एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 21 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये होगी फर्स्ट टर्म, आपने मल्टीप्लाई कर दी एलसीएम के साथ। अब नेक्स्ट है माइनस का साइन, इसके बाद अगेन आप क्या करोगे 21 यानी कि एलसीएम, आप एलसीएम के साथ सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 21 अगेन आ जाएगा। उसके बाद थर्ड टर्म है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर मैंने हर टर्म को आप चेक कर सकते हो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कैंसिल हो जाएगा। आप चेक करें यहाँ पर 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 7 टाइम्स 21, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया। अब आप करोगे यहाँ पर भी कैंसिल आउट करोगे तो 7 3 टाइम्स 21, तो -3 इंटू एक्स, ठीक है। कैंसिलेशन होने के बाद जो भी वैल्यूज़ आपकी रिमेनिंग यहाँ पर होंगी एज इट इज़ आपने यहाँ पर नीचे लिख देनी है, 21 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 21। अच्छा, अब आप देख लें यहाँ पर 7 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में, तो आप सिंपली इसको खोलो, 7x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 7 4 टाइम्स 28। इसी तरह से 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। अब आप इसी तरह से यहाँ पर
21 राइट साइड पे +21 है, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा -21, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, कुछ भी नहीं वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर भी टर्म्स को इकट्ठा करना है, यानी कि अरेंज करना शुरू करते हैं अब हम लोग। तो 7x स्क्वायर के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर में नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के टर्म्स को आप लोग इकट्ठा लिखो, तो अब यहाँ पर देखें -3x है, इसके अलावा और कोई भी टर्म नहीं है x में, तो ये भी इसी तरह से आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हैं जी +28 एंड -21, ठीक है, ये अरेंज होकर आपने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप इसको मज़ीद किस तरह से सॉल्व करोगे, आप लोग चेक करो, 7x स्क्वायर -3x। अब यहाँ पर आप देखें 21 और 28 को आपस में आपने क्या करना है, सबसे पहले 28 21 में जो ग्रेटर वैल्यू 28 उसका साइन आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब साइंस ऑपोजिट हैं, ठीक है, तो 28 में से आपने 21 जब माइनस करोगे तो आ जाएगा जी आंसर 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक करें फॉर्म में बन गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 ए की जगह पर है, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -3x आ जाएगा, और सी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सिंपली इसको अगेन वही फॉर्म बनाओ, 7x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब जब इक्वेशन बन गई है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, हाईलाइट करें इसको और फॉर्म की टाइप के बारे में बताएं। सो इट इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जिस तरह से आपने सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है इसी तरह से आप थर्ड पार्ट को भी करेंगे। इसमें आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एक फ्रैक्शन है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x ये सेकेंड फ्रैक्शन है, ठीक है, और थर्ड टर्म है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर भी जब टर्म्स फ्रैक्शन में तो आपने सेम उसी तरह से x और x प्लस 1 इनका एलसीएम लेना है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 यही आ जाएगा। इसको आपने हर टर्म इसके साथ और 6 के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको बहुत ईजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इस तरह से हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भी देख लें, टर्म्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सेम उसी तरह से सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। x और x माइनस 2 1 टाइम ही ये टर्म्स हैं, ठीक है, ये हर टर्म एक दफ़ा लिखे तो ऑफकोर्स यही एलसीएम होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो मैं क्या कर रही हूँ, x को और x माइनस 2 ये लिखी है मैंने, जो एलसीएम है वो लिखा है, उसके बाद फर्स्ट टर्म को मैं लिखने लगी हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक हो गया। अब हम फिर अगेन यहाँ माइनस का साइन है, आपने क्या करना है, दोबारा से एलसीएम को लिखना है, ठीक है, और एलसीएम के साथ आपने सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये हो गई। प्लस के बाद अगेन एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 और आ जाएगा जी 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के साथ भी आप लोग क्या करोगे, x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऑफकोर्स हो जाएगा 0, ठीक है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, हर टर्म के साथ ऑन द होल दोनों तरफ आपने लेफ्ट राइट सब तरफ आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x माइनस 2 की कैंसिलेशन होगी, तो पीछे जो रिमेनिंग वैल्यू है वो रह जाएगी x इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ से x और x इन दोनों को आप जब इनकी कटिंग करोगे तो पीछे रह जाएगा जी x माइनस 2 टाइम्स है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर में कर दिया, ठीक है। मैं इसको आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से स्क्वायर में कर दिया मैंने आपको। जैसा कि आप चेक करें, x इंटू एक्स 2 वैल्यूज़ है तो सेम वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल सेम है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया था, इनकी पार्ट्स को ऐड करके x स्क्वायर कर दिया था। इसी तरह से यहाँ पर x, जैसे यहाँ क्या वैल्यू है जी x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स इंडिविजुअली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पार्ट जब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग नेक्स्ट चेक कर लें क्या हो रहा है जी क्वेश्चन में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 4 इंटू एक्स एक्स माइनस 2, तो मैं क्या कर रही हूँ, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 2 एज इट इज़ लिख रही हूँ, और 0 को मैंने आपको बता दें, 0 विच इज़ इक्वल टू समथिंग, किसी भी 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच इज़ इक्वल टू 0।
तो अब आपने क्या करना है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्रैक्शन रिमूव हो गई है, ठीक है। तो अब आप लोग सिंपली इसको सॉल्व करते जाओ। एक्स को x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x² + x × 4 विच इज़ इक्वल टू 4x। अच्छा, अब आपने सॉल्व करना है इसको। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि x - 2 x - 2 को आप लोग यहाँ पर दोबारा लिखने के बाद दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन जब फार्मूलाज का यूज़ हो सकता है तो हम लोग फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर आप लोग किस तरह से करोगे, जैसे कि होल स्क्वायर में दो फार्मूलाज होते हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। हम यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो है a - b होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं आपको इसको बता देती हूँ, इसको आप कैसे ओपन करते हो, ठीक है। a + b होल स्क्वायर बराबर होता है जी a² + 2ab + b² के, ठीक है। और नेगेटिव फार्मूला जो होता है होल में वो होता है a² - 2ab + b² के इक्वल, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो। a + b में क्या होल स्क्वायर को आप लोग जब ओपन करते हो तो किस तरह से होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर +2 फर्स्ट वैल्यू + सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स a² + 2ab + b²। इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू है b। तो आप लोग अगर इसको कंसीडर करते हो फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करें, a - b होल स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर -2। अच्छा, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि 2 के साथ अगर पॉजिटिव फार्मूला होल में आप लोग ओपन कर रहे हो तो 2 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, अगर नेगेटिव फार्मूला आप ओपन कर रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा 2 के साथ। 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू + सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू a है, यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू यहाँ 2 फर्स्ट × सेकंड एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी को देखकर मैं क्या करूँ, इसी फार्मूले का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखें, ये कंसीडर हो रही है a और ये हो रही है सेकंड वैल्यू b, ठीक है। तो फर्स्ट × सेकंड, तो आप इसको किस तरह से ओपन करोगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर। अब नेगेटिव फार्मूला होल में तो आप 2 के साथ क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे। 2 × फर्स्ट सेकंड + सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है x, 2 × फर्स्ट × सेकंड, ये 2 सेकंड वैल्यू थी, ठीक है। और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4x × x क्या हो जाएगा, 4x² ± -4 2 टाइम्स 8x, ठीक हो गया बच्चे। अब आप क्या करोगे, सिंपली ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करोगे और वैल्यूज़ क्या करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है। x² + 4x माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट को आपने यहाँ से रिमूव करनी है। x² आ जाएगा 2 × 2 4, 4x + 2² which is equal to 4 plus 4x² minus 8x is equal to 0। अच्छा, अब आप देखिए काफ़ी हद तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। x² एज इट इज़ + 4x भी इसी तरह से आप लोग लिखोगे। माइनस अब बाहर है, यहाँ पर आपने सब ब्रैकेट्स ओपन करते जाना है और माइनस के साइन को यहाँ पर अंदर अप्लाई करते जाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी कि साइंस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दूसरी एक और बात कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन जो होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब -4 है तो ये प्लस में हो जाएगा और +4 माइनस में, यहाँ पर +x² है तो ये -x² माइनस माइनस +4x माइनस प्लस -4 +4x² -8x इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले x² की टर्म्स को आप लोग देखो तो यहाँ पर +x² और ये -x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह आप लोग यहाँ पर चेक करें, अगर +2 होता है -2, सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइंस के साथ क्या होती है, कैंसिल हो जाए। जैसे कि +2 है, आपके पास 2 रुपीज़ है, आप लोगों ने वो 2 रुपीज़ माइनस कर देने, ठीक है, या किसी को दे देने, तो वो आपके पास कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, 0 आ जाता है। तो इसी वजह से ये कैंसिल कर दो आप लोग यहाँ पर। अब x² की आप लोग और कोई टर्म चेक करो यहाँ पर है या नहीं, ये आप लोग देखें 4x²। अच्छा, 4x² के बाद अब आपने x की टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, ठीक है। 4x + 4x कितना हो जाएगा, ये 8x। 8x के बाद यहाँ पर -8x आ जाएगा, तो यहाँ ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप मैं यहाँ पर डॉट्स इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज कोई भी टर्म रिपीट ना हो जाए, इस वजह से मैं डॉट्स लगा रही हूँ। तो जो बाकी विदाउट डॉट्स होगी वो रिमेनिंग टर्म्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। 4x 8x हो गया। अब यहाँ पर -4 है कॉन्स्टेंट टर्म, और कोई भी टर्म नहीं है, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब ये आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर भी और इस टर्म में भी 4 है, ठीक है।
तो 4 दोनों में कॉमन ले लो आप, और रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे अंदर ब्रैकेट में 4 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4, 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई से 0 बाई समथिंग डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके आप लोग के पास ये बना है, ठीक है, ये फॉर्म बनी है इक्वेशन की क्वाड्रेटिक की जो, ठीक है। तो बिकॉज इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री है, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट। और अब आपने क्या करना है, आप लोग को साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि इसको कंपेयर कर देती हूँ क्वाड्रेटिक के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से आप लोग प्रोमिनेंट करूँगी या मैं उनको ए या सी की वैल्यूज़ को बताऊँगी, बिकॉज अच्छा भी प्योर क्वाड्रेटिक इसी वजह से है बिकॉज स्क्वायर के अलावा वेरिएबल की और कोई पार नहीं है, ठीक है, प्योरली सेकंड डिग्री में इक्वेशन है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस सी की वैल्यू है जी -1, तो अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये अगेन वही टर्म आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको यहीं पर हाईलाइट करना है और इस इक्वेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सो इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया बच्चे, इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। तो 5th पार्ट को आप लोग देखें, यहाँ पर 5th पार्ट पे फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इसमें यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, x और x प्लस 4। तो आपने एलसीएम को इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और कैंसिलेशन होने के बाद ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा कि आप इजीली उसकी क्वाड्रेटिक के दोनों फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म बना पाओ, ठीक है। तो अब हम करते हैं 6 पार्ट को। तो 6 पार्ट में सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 12x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 टाइम टर्म है तो यही एलसीएम होगा। तो मैं इसी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3, ये हो गया एलसीएम। अब फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अगेन लिखना है यहाँ पर एलसीएम 12 इंटू एक्स प्लस 2 एंड देन x प्लस 3। अब आपने यहाँ पर लिखनी है सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करनी है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ये हो गई सेकेंड टर्म इज इक्वल टू। अब थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर पहले तो एलसीएम लिखोगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 25 डिवाइडेड बाय 12, सही हो गया। अब आप क्या करो, इसको कैंसिलेशन इसकी होगी, x प्लस 2 से कैंसिल होगा, तो पीछे जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो रह जाएंगे 12 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, अच्छा प्लस एक्स प्लस 3 यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रह जाएगी वैल्यूज़ 12 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, 12 से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं 25 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3, सही हो गया बच्चे। अब यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज़ अरेंज करने के बाद इनको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ पर क्या है, 12 एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पर 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर अगेन x प्लस 1 के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, x के साथ x प्लस 1, अगेन वही हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, सही हो गया। अब यहाँ पर आप चेक करें 12x प्लस 2, ये अगेन वही a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो आप इसको क्या करोगे, बल्कि मुझे यहाँ पर इसको कर देना चाहिए था स्क्वायर में, चलिए अब मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, अब इसी में स्टेप में करती हूँ। तो 25 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन आपने क्या करना है, x के साथ x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ भी x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि 12 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 1 टाइम्स 3, 12 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे तो ये फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट
सेकेंड एंड सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू x है, ये 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू 2 आ जाएगी, अगेन यहाँ पर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 21 एज इट इज़। अब यहाँ इसको आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 टाइम्स 6, ठीक हो गया बच्चे। अब आप आगे यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स में आप लोगों ने जो टर्म्स हैं अगर वो सॉल्व होती हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले वो करना है ताकि इजीली आप 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सको। तो 12 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसी तरह से 3x प्लस 1x क्या हो जाएगा जी 4x प्लस 3, अच्छा प्लस 12 एंड यहाँ पर होगा जी इस तरह से आप करोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4x आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपने क्या करना है 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3x प्लस 2x आ जाएगा जी 5x प्लस 6। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट सॉल्व हो गए, 12 को उन द होल सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 12x स्क्वायर प्लस 12 4 टाइम्स 48x 12 3 टाइम्स 36 प्लस 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर 12 4 टाइम्स 48x 12 4 टाइम्स 48। अब 25 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 25 आप एक्स का आप लोग चेक कर सकते हो, ब्रैकेट्स ओपन करते जा रहे हो तो रिमूव हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि 25 जो हर टर्म को बाय जो टर्म है उसको आपने ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 25x के 25 5 टाइम्स आ जाएगा जी 125x और 25 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150। अब यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा टर्म्स है तो आप लोग कोशिश करो एक साइड को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देन अगेन आप उसके बाद दूसरी टर्म्स को करो। तो यहाँ पर 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 24x स्क्वायर, ठीक हो गया, 48x एंड 48x ये आ जाएगा आपके पास 96x, ठीक है, 36 प्लस 48 ये आएगा आपके पास 84, आप इनको ऐड करोगे, सिंपल एडिशन करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा जी 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स को आप लोग चेक करो, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप जहाँ पर वेरिएबल हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है वो है सेकेंड डिग्री में, यहाँ पर वेरिएबल x है जो कि सेकेंड डिग्री में सबसे हाईएस्ट पावर 2 है इसकी यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का आपने क्या करना है, सबसे जो ग्रेटर कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर 25 और यहाँ है 24 राइट साइड लेफ्ट साइड पर, ठीक है। आप लोग जहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर उसकी जो कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा आप लोग वैल्यूज़ को उस तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 25x स्क्वायर ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 25 जो ग्रेटर है तो यहाँ पर 24 को आप यहाँ से शिफ्ट करोगे राइट साइड पर, तो ये प्लस 24 से हो जाएगा जी ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर में, ठीक है। इससे क्या होगा, वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर की पॉजिटिव आएंगी, ठीक है, बिकॉज अगर नेगेटिव आ जाएगी तो आपको फिर उस नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेकर और फिर आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25x स्क्वायर माइनस 24x, तो ये यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ये इसको आपने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर 125 यहाँ पर आप चेक करें 125x है तो यहाँ से x की जो टर्म है वो है प्लस 96, यहाँ पर ये शिफ्ट होगी तो ये माइनस 96 हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस 150 यहाँ से 84 आप लोग यहाँ से प्लस 84 से ये हो जाएगा जी माइनस 84 में, तो यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू कुछ भी नहीं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 25 में से आप 24 माइनस करते हो तो ये आ जाएगा जी 1x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 125 और 96 में से 125 ग्रेटर वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पर उसी का साइन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 125 में से आपने 96 माइनस करना है बिकॉज ऑपोजिट साइंस है, तो ये आ जाएगा जी 29x। इसी तरह से 150 में से आप लोग जब माइनस करोगे 84 तो ये आएगा 66, साइन आएगा 150 का बिकॉज ग्रेटर वैल्यू 150 है तो ये आ जाएगा 66। अच्छा, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सही हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चन को ना यहीं पर स्टॉप करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, तो आप सिंपली लिख सकते हो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको कंपेयर करके सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ, ABC की वैल्यूज़ को मुझे बताना था। आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी 29 एंड सी है जी 66। सही हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0 हाईलाइट करें और उसको बता दें। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, हाईलाइट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी लिख सकते हो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बच्चे जी, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो बस मुझे अपनी दुआ में याद करिएगा बच्चे, और जितने भी पार्ट्स मैंने आपको जो भी आपको मैंने टास्क दिया आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई करिएगा उनको करने की। और वीडियो को अगर अच्छी आप लोग को लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज़।